और जनता ने की थी भूल कि लाया था कमल का फूल, इसलिए मत करो बात उजुल फुजुल। कि मेरे कातिब मेरे तकदीर का पैगाम लिख देना, मेरे तन के हर एक हिस्से में हिंदुस्तान लिख देना। मुझे मंदिर भी प्यारा है, मुझे मस्जिद भी प्यारा है, कहीं पे राम लिख देना, कहीं रहमान लिख देना। राम रहीम तो आस्था की चीज़ है मैडम। नमस्कार, आप देख रहे हैं DTW 24 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। इस वक्त हमारी मौजूदगी भागलपुर में है और भागलपुर की बात कह लिया जाए तो अभी अजय मंडल के साथ टक्कर चल रही है अजीत शर्मा के साथ। तो अजीत शर्मा ने अभी तो साफ साफ कह दिया कि अजय मंडल को जो है कहीं से भी बहुमत से वोट नहीं मिलना है। हमारे साथ इसी सब तमाम विषय पे बात करने के लिए यहाँ पे RJD के कुछ समर्थक है, कांग्रेस के समर्थक है, उनसे ही बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार क्या अजय मंडल को अजीत शर्मा टक्कर दे सकते हैं या नहीं। क्या कहिएगा? देखिए, आपने जो टक्कर शब्द कहा, कहीं से भी टक्कर नहीं है भागलपुर में। आप भागलपुर में और जगह पर घूमी होंगी, लोगों से राय लिया होगा, ओपिनियन लिया होगा, तो आपको भी दिख रहा होगा। और हम लोग तो रोज क्षेत्र में रह रहे हैं, तो जनता ही कहती है कि कहीं कोई टक्कर नहीं है। और काफ़ी मतों से हम लोगों के महागठबंधन प्रत्याशी अजीत शर्मा जी जीत रहे हैं, इसलिए टक्कर शब्द आप नहीं कहें। बहुमत से कहा जा रहा है, जिस तरह से नरेंद्र मोदी जहां भी जा रहे हैं चुनाव प्रसार में, तो कह रहे हैं 40 सीट बिहार और 400 की पार। साथ ही साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी, एनडीए गठबंधन के तमाम सभी लोग ये दावा कर दिए हैं कि 2024 में केंद्र में उन्हीं की सरकार बनेगी और बिहार में। क्या कहिएगा? ये उन लोगों को दिख रहा होगा। हमें तो भागलपुर में हम लोग जहाँ तक इस चुनाव में घूम रहे हैं, कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा है कि वो 400 पार। अगर हम भागलपुर की बात करें, अगर हम बिहार की बात करें, तो बिहार में 40 सीट हम लोग जीत रहे हैं, इसलिए 400 पार असंभव है। आज पहले चरण की मतदान थी, हर जगह हो गई। दूसरे चरण को 26 अप्रैल को भागलपुर में है। भागलपुर को लेकर क्या कुछ तैयारी चल रही है? भागलपुर निश्चित रूप से हम लोग काफ़ी मतों से जीतेंगे। इससे पहले अपने पहले चरण की बात कही, आपने भी देखा होगा, पहले चरण में हम लोग 4 सीट जीत रहे हैं। 4 सीट जीत रहे हैं। और सम्राट चौधरी आज कहे हैं, और साथ ही साथ चिराग पासवान कि RJD की और कांग्रेस की तो खाता ही नहीं खुलेगी। 2019 में तो खुली नहीं थी, इस बार तो जीरो पे भी। ये जब 4 जून को काउंटिंग होगा, तब सम्राट जी को पता लगेगा कि किसका खाता खुलता है और किसका खाता बंद होता है। क्या कहिएगा? आप लोगों का भाई क्या समर्थक है अजीत शर्मा जी के लिए? अजीत शर्मा जी के लिए हम लोग महागठबंधन के सच्चे कार्यकर्ता हैं। रही बात लड़ाई की जो आप बता रही हैं, तो कहीं ना कहीं भागलपुर ये इतिहास बनाने जा रहा है। और हम लोग एक साथ, मेरा एक ही सिद्धांत, अभी हम जो कैंपेन हम लोग कर रहे हैं अपने अपने स्तर से, तो एक साथ हाथ छाप हैं हम लोग। सीधा सिद्धांत है कि भागलपुर को एक इतिहास बना के देना है। रही बात भूतपूर्व जो भी सांसद हैं अभी फ़िलहाल, उनका व्यक्तिगत छवि, हम पर्टिकुलर किसी कैंडिडेट बजा रहे हैं तो हम लोग के लायक नहीं है। हम लोग मुद्दे पे काम करते हैं। मोदी जी को देख के हम राजनीति हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग मुद्दे की बात तो सिर्फ मोदी जी कर रहे हैं, तो मुद्दे हम लोग क्या बिना मुद्दे के लड़ाई चुनाव मैदान में हैं? वो तो कह रहे हैं कि वो भ्रष्टाचारी हैं। ये व्यक्तिगत आरोप हम लगा सकते हैं, मेरे चरित्र पर, उनके चरित्र पर ये व्यक्तिगत आरोप कोई लगा सकता है, लेकिन बिना मुद्दे का राजनीति नहीं हो पाएगा। रही बात अपना अपना मुद्दा, अपना अपना विचार लेके लोग आज कैंपेन कर रहे हैं। हम लोग भी जहाँ जा रहे हैं, हम लोग तरह तरह की जाति से हैं, लेकिन एक जगह खड़े हैं और एक छत के नीचे खड़े होके एक प्रत्याशी के लिए मेहनत रात दिन एक किए हुए हैं। सबका अपना अपना मुद्दा है। हम लोग भी चाहिए कि भागलपुर अच्छा दिखे। तेजस्वी यादव को भ्रष्टाचार कहा जा रहा है, लालू यादव पे तमाम आरोप जी लगाए नहीं, जा रहे हैं। गलत आरोप है, बीजेपी का आरोप है। तेजस्वी यादव और लालू यादव बिहार में बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, और 17 महीने में जो काम तेजस्वी यादव किए, वो विरोधी को खला कि आगे बढ़ जाएगा, क्रेडिट मिल रहा है। इसीलिए तेजस्वी यादव और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, और अजीत शर्मा जी और भागलपुर सांसद बनेंगे। हम लोग क्षेत्र जा रहे हैं। घोषणा पत्र में जिस तरह से तेजस्वी यादव घोषणा पत्र निकाले हैं, मोदी जी भी अपनी घोषणा पत्र निकाले, 200 यूनिट बिजली फ्री की बात कही। वहीं मोदी जी सभी गरीबों के लिए और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए वो बिजली बिल फ्री कर दिए हैं। कह रहे हैं वो तेजस्वी यादव फिर से रोजगार और नौकरी की क्या बात करेंगे, वो फिर से जमीन लूटने की बात कर रहे हैं। देखिए, मोदी जी ने तो पहले भी 14 में कहा था, 2014 में, कि 15 लाख हर लोगों के खाते में डालेंगे, तो उनकी बात पूरी तरह से झूठ साबित हुई। ये जुमले आज तक चल रही है। रही बात तेजस्वी यादव पे जो व्यक्तिगत आरोप लगाए जा रहे हैं, वो ऐसा लड़का है, वो ऐसा इंसान है। सामने तेजस्वी जी ने अगर 10 लाख नौकरी की बात करी,
तो 17 महीने में उन्होंने 5 लाख नौकरी दिया। कह रहे कि नीतीश जी क्या किए जब तेजस्वी यादव 17 महीने में दिए, तो 17 साल तो नीतीश कुमार थे, तो या नीतीश कुमार क्या बैठे थे? 17 साल नीतीश कुमार बैठे थे, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के लोग नरेंद्र मोदी जी ने केंद्र में 2 करोड़ हर वर्ष युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी, वो पूरी तरह से झूठ साबित हुई। ठीक उसी तरह बिहार में भी नीतीश जी के साथ में बैठकर उन लोगों ने युवकों को बेरोजगार करने का काम किया। आप लोगों का क्या राय विधात है मोदी जी को लेकर? मोदी जी 400 की पार और 40 की 40 सीट बिहार कह रहे हैं। महागठबंधन यहाँ जीतने जा रहा है, इंडिया की सरकार बनेगी, मोदी जी का सपना सपना है। और इस बार आम जनता हिंदुस्तान की वो जाग गई है, और ये जो भावना पर राजनीति करते थे, वो भावना पर कोई राजनीति अब नहीं होना है। मोदी जी अपने मैजिक से सभी महिलाओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, 33% आरक्षण दे रहे हैं, सिलेंडरों का दाम कम कर दिए हैं, तो साथ तमाम महिलाओं के लिए बहुत कुछ सुरक्षा दे रहे हैं। 400 का सिलेंडर जब स्मृति ईरानी लेकर रोड पर बैठी थी, कभी 1200 का सिलेंडर उसका कहाँ चला गया? ये राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के कहाँ है? करने के लिए सब अभी बोले बिजली फ्री कर देंगे, जरा सर स्मार्ट मीटर लग रहा है, उसी को पहले बंद करके दिखावे, उसी का घोषणा करे। इतने दिन से कहाँ थे? संकल्प पत्र तो उनका पढ़े ही होंगे। पत्र तो संकल्प पत्र तो आप पैदा किए ना, पहले कहाँ ने पैदा किए थे? आप क्या कहिएगा? हम लोग तो यही कहेंगे कि जनता मूड बना ली है, और मोदी जी की इस गारंटी को, जो गारंटी लेकर ये घूम रहे हैं, तो जनता जान गई है मोदी की चतुराई रे, कि जनता जान गई है मोदी की चतुराई रे, अब की पंजाई रे, कि अब की पंजाई रे। देश की ये जो तानाशाह सरकार है, हमारे देश की प्रधानमंत्री जी, उनकी नैया डगमगा रही है, क्योंकि जनता जान रही है कि जनता कह भी रही है कि ये जुमला हटा दो, अरे जरा काम तो बता दो, हम वोट देने वाले हैं, कोई गैर नहीं। शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, सुरक्षा की बात करें, महंगाई की बात करें, कहीं नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री जी महिलाओं की सुरक्षा की बात नहीं करते हैं, मणिपुर नहीं जाते हैं। आप ब्रिज भूषण शरण सिंह को देख लीजिए, संसद भवन में घुसाने वाले सांसद किस पार्टी के थे? वो खुद दागी लोग हैं, तो ये क्या बात करेंगे? इस बार फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा वो रहे ये हैं। सपना है। अरे सपना है? सपना है उनका। जनता कह रही है कि कैला बहुत मनमानी, उतर जाई 24 में पानी, ई बतिया हम कहतानी, उतर जाई 24 में पानी। तो मोदी जी की सत्ता डगमगा रही है। भारत के प्रधानमंत्री जी डरे हुए हैं, इसलिए वो कभी 400 की पार, कभी नीतीश कुमार जी 4000 MP बनाने की बात करते हैं। कहाँ है स्थिति? बंगाल में क्या कहते थे, दिल्ली में क्या कहते थे? मैडम, आप कितने शालीनता के साथ, सबसे पहले न्यूज़ 24 को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका खैर मकदम इस्तकबाल करता हूं। मोदी जी के औकात है, जैसे आप शालीनता के साथ सभी लोगों से बात कर रहे, वो आज तक क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस, आप लोग के सवाल का जवाब दिया? आप ये बताइए। अभी बिहार के दौरे पे है, चुनाव प्रचार में आ रहे हैं। मैडम, आप लिए हैं कभी बाइट? आप कभी बाइट लिए हैं या कोई मीडिया वाला लिया? मुँह चोर है, बुरी नजर वाले, तेरा मुंह काला। अब ये बताइए, ये 400 पार आप भी इसको तस्लीम कीजिएगा, रबड़ है जो बढ़ेगा। तेजस्वी के पास बिहार में पाने के लिए कुछ नहीं, खोने के लिए कुछ नहीं है। ABP न्यूज़ आपका बता रहा, जो ऑथेंटिक माना जा रहा, 7 से 10 लॉस किसको हुआ? उसी की बात माना, किसे लॉस? जिसके लॉस उनको कहाँ हो रही है? लॉस तो बता रहे हैं ना, RJD वाले को हो रही है, कांग्रेस वाले को हो रही है। समझिए, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, मैं 0 बटे सन्नाटा हूँ। 40 में 0 सीट पे है। ABP न्यूज़ जो उनका गोदी मीडिया है, सारा बता रहा है कि 7 से 10। आपकी जैसे सर्वे वाले 7 से 10। 7 से 10, तो वो तो 40 की बात कर रहे हैं। मैडम, पहले एक सेकंड मेरी बात को आप समझने की कोशिश कीजिए ना। बात समझ रहे हैं। जब हम वो 40 ले रहा, तो फिर आप कैसे बोल रहे हैं? आपके ऑथेंटिक मीडिया वाले सब कैसे बोल रहे हैं 7 से 10? हो सकता है आप लोगों को बरगलाने की कोशिश करे, आप लोगों को भटकाने मैं यहाँ बड़ी पार्टी रहूंगा, महागठबंधन यहाँ ज्यादा। आप लोगों को भटकाने की अरे कोशिश मैं कर रहे उन्हीं को मान के चल रहा हूँ, हम ज्यादा नहीं मान रहे हैं। हैं। हमको ठीक 40 बोल रहे थे, फिर आप कैसे फिर बोल रहे हैं 7 से 10? लॉस किसे? महाराष्ट्र जाइए, आपके साउथ में औकात समझ में आ जाएगी। हर जगह, चाहे राजस्थान देखिए, तो हर जगह ये रबड़ है जो बढ़ेगा। ये पहले बताइए, जब बिहार की बात कर रहे हैं, तो मैं सबसे बड़ी पार्टी रहूँगा और इनकी औकात दिखा दूंगा। क्योंकि आप जान रही हैं महंगाई कहाँ है मैडम।
आप भी एक महंगाई है तो बोल रहे हैं, रोजगार भी तो दे रहे हैं। कौन सा रोजगार, नौकरी कहाँ है मैडम? आज तेजस्वी जी ने राम मंदिर बनवाए हैं, राम मंदिर 370 हटाए, CAA हटाए। कि मेरे कातिब मेरे तकदीर का पैगाम लिख देना, मेरे तन के हर एक हिस्से में हिंदुस्तान लिख देना। मुझे मंदिर भी प्यारा है, मुझे मस्जिद भी प्यारा है, कहीं पे राम लिख देना, कहीं रहमान लिख देना। राम रहीम तो आस्था की चीज़ है मैडम। बहुत बीमार पड़ेंगे तो मंदिर जाएंगे, मस्जिद जाएंगे। अरे हॉस्पिटल दीजिए, हमें शिक्षा दीजिए। ये अनाज का बोलिए ना, ये अनाज जो 4 किलो 5 किलो दे रहे, भिखारी बना दिए हो। क्या संदेश जा रहा विदेश में? वो गरीबों को मदद कर रहे हैं। अरे संदेश क्या जा रहा? 80 करोड़ का हम दे रहे हैं। तो अपनी मैजिक से वन सेकंड अब फिर भी तो मोदी जी अपनी मैजिक से सभी महिलाओं को अपने ओर आकर्षित कर रही है। मैजिक सब दिन, मैडम ये बताइए उसकी औकात नहीं थी। सुनिए, 80 करोड़ को आपने भिखारी कहा। एक सेकंड इधर आइए। 80 करोड़ लोगों को भिखारी बना दिया, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम ये दिए हैं, इसीलिए तो बोल रहे हैं कि हम 400 क्या बोला जाए, वो मोदी जी को समझना चाहिए क्या बोलना चाहिए। समझ गए ना? 80 करोड़ क्या, 80 करोड़ मांगा आपसे कि आपको राशन दीजिए? अरे रोजगार क्यों दे रहे हैं? रोजगार है जनता, इसीलिए तो मोदी जी को वो वोट दे रहे खुश हैं। नहीं है जनता को, वो खुश किए ना राम मंदिर बना करके, बस इसी से खुश करी ना। 370 हटा के खुश करी ना। ये कटु सत्य है कि समझा? नहीं? ये बात है। आप 2019 के चुनाव को उठा के देखिए। हिंदू शासित प्रदेश जब जात पात के करते हैं, राजस्थान हारा, मध्य प्रदेश हारा, छत्तीसगढ़ हारा, बाई इलेक्शन हारा। मीडिया वाला राजनाथ सिंह के पास गया कि इसके सर 2019 तो आपके इसमें नहीं आ रहा है, आपके फेवर में नहीं आ रहा। तो राजनाथ सिंह ने क्या जवाब दिया था? मेमोरी मेरा बहुत तेज़ है, शायद आपको मालूम नहीं होगा कि शेर जब 2 कदम पीछे हटता है तो बहुत विकराल रूप लेता है। सैनिक को मरवा दिया मैडम, सैनिक इमोशनल कार्ड खेल दिया, सारा हिंदू एक हो गया। नतीजा आपके सामने आ गया, जो हम 40 में 39 लाए। इस बार कौन सा मुद्दा? आप लास्ट क्या कहिएगा? मोदी जी इस बार कह रहे हैं 400 की पार, फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री की दावा कर दी। जनता ने मन बना ली है, अब हर हर मोदी नहीं, घर जा मोदी। हर मोदी नहीं, घर जा मोदी। घर जा मोदी, घर जा मोदी। यानी कि मोदी जी को आप लोग भेजने की परेशान है, लाचार है, बेबस है, बेसहारा है। भारत के प्रधानमंत्री जी की नैया डगमगा रही है। मोदी जी को आप लोग भेज दीजिएगा तो फिर 5 केजी राशन कौन देगा? मैम, ये तो कांग्रेस का लाया हुआ है फूड सिक्योरिटी बिल। आप सारी योजनाएं कांग्रेस को लाकर अपना नाम छिपा लेते हैं। ये सरकार सुट बुट लुट और झूठ की सरकार है। ये सरकार सजावटी, दिखावटी और बनावटी सरकार है। जनता मन बना ली है। इस सरकार को, तानाशाही सरकार को दिल्ली के दरबार से इस पर हटा कर रहेगी। और जनता ने की थी भूल कि लाया था कमल का फूल, इसलिए मत करो बात उजुल फुजुल। चले, सभी कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस बार मोदी जी को घर जाना है। इस बार मोदी जी को आने की तैयारी मत कीजिए 2024 में, वो अपनी जाने की तैयारी कर ले। जनता मूड बना चुकी है कि इस बार 2024 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे और उनकी सरकार कहीं भी नहीं बनेगी। फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही। आप लोग देख रहे थे DTW 24 न्यूज़। धन्यवाद।